हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतिभा स्टडी IQ में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन जो चैप्टर 2 से है, रेडियोधर्मिता तथा नाभिकीय रसायन। इसके क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, रेडियोधर्मिता के अंतर्गत निम्न में से किसका विघटन होता है? नाभिक, आयन, परमाणु, अणु। तो इसका सही जवाब होगा आपका ए, नाभिक का। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसको रेडियोधर्मिता की भौतिक परिमाण की इकाई कहते हैं? रेडियन, बेक्कोरल, स्टेरेडियन, केल्विन। सही जवाब होगा बेक्कोरल। 3 है, रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की? हेनरी बेक्केरल, रदरफोर्ड, कार्ले, सूरी। तो सही जवाब होगा हेनरी बेक्केरल। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, यूरेनियम के रेडियो एक्टिव क्षय के उपरांत प्राप्त होता है? रेडियम, थोरियम, पोलोनियम, लेड। तो सही जवाब होगा इसका सी, पोलोनियम। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में नाभिकीय हथियारों का परीक्षण किया जाता है? श्रीहरिकोटा में, बेंगलोर में, पोखरण में, कांचीपुरम में। तो इसका सही जवाब पोखरम में। रेडियो एक्टिविटा मापी जाती है कैलोरीमीटर से, पोलरीमीटर से, बैरोमीटर से, गीगर मूलर काउंटर से। तो इसका सही जवाब होगा गीगर मूलर काउंटर से। इसी क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछा जा सकता है, सही प्रकार की किरणें अल्फा, बीटा, गामा की खोज तथा माप के लिए निम्न में से कौन सा संयंत्र उपयोग किया जाता है? तो इसका भी वही जवाब होगा गीगर मूलर काउंटर। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं है? यूरेनियम, थोरियम, प्लेटिनियम, जर्कोनियम। तो सही जवाब होगा इसका जर्कोनियम। क्वेश्चन नंबर है आपका 8, नाभिकीय त्रिज्या को व्यक्त करने की सबसे उपयुक्त इकाई होगी? फर्मी, एंगस्ट्रॉम, माइक्रोन, नैनोमीटर। तो इसका सही जवाब होगा फर्मी। बीटा किरणों में इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन निम्न में से कहाँ से होता है? परमाणु के अंतःकक्षकों से, नाभिक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों से, नाभिक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के क्षय से, नाभिक से निष्कर्षित प्रोटॉनों से। सही जवाब होगा नाभिकीय में उपस्थित न्यूट्रॉन के क्षय से। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियो एक्टिविटा का प्रदर्शन नहीं करता? यूरेनियम, थोरियम, एल्यूमिनियम, पोलोनियम। सही जवाब होगा आपका एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस रेडियो एक्टिव है? Xe, He, Ne, Rn। तो इसका सही जवाब होगा Rn। रेडियो एक्टिव तत्वों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता जब गामा किरणों का उत्सर्जन होता है, ऑक्सीकरण होता है, अल्फा कणों का उत्सर्जन होता है, बीटा कणों का उत्सर्जन होता है। इसका सही जवाब होगा गामा किरणों का उत्सर्जन होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव है? सीरिजियम, प्लेटिनियम, स्ट्रांसियम, थोरियम। सही जवाब होगा थोरियम। निम्न में से कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव नहीं है? यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, कैडमियम। सही जवाब होगा इसका कैडमियम। क्वेश्चन नंबर है 16 आपका, रेडियो एक्टिव नमूनों को लेड के डिब्बों में रखते हैं। डिब्बों के लिए
एक मिनट। डिब्बों के लिए लेड का प्रयोग होता है क्योंकि वह भारी होता है, कठोर होता है, एक अच्छा अवशोषक होता है, बुरा चालक पदार्थ है। तो इसका सही जवाब होगा एक अच्छा अवशोषक होता है। नाभिकीय बल होते हैं आवेश से प्रवाह रहित, चक्रण से प्रवाह रहित, आवेश समित, आवेश से प्रवाह रहित। तो इसका सही जवाब होगा आपका आवेश से प्रवाह रहित। सबसे हल्का रेडियो एक्टिव तत्व है ड्यूटेरियम, पोलोनियम, ट्रिटियम, यूरेनियम। तो इसका सही जवाब होगा आपका ट्रिटियम। निम्न में से कौन सा पदार्थ प्राकृतिक रूप से प्राप्त नहीं होता परंतु इसका कृत्रिम उत्पादन किया जाता है? थोरियम, रेडियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम। सही जवाब है प्लूटोनियम। निम्न में से कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव है? कोबाल्ट, यूरेनियम, आर्गन, क्रोमियम। सही जवाब होगा यूरेनियम। रेडियो एक्टिव पदार्थ निम्न में से किसका उत्सर्जन करते हैं? रेडियो किरणों का, अवरक्त किरणों का, पराबैंगनी किरणों का, अल्फा बीटा तथा गामा किरणों का। तो सही जवाब होगा इसका डी, अल्फा बीटा तथा गामा किरणों का। केरल के तटों पर रेडियो एक्टिव प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? प्लूटोनियम, जिंक, थोरियम, रेडियम। तो इसका सही जवाब होगा थोरियम। निम्न में से कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव नहीं है? रेडियम, प्लूटोनियम, जर्कोनियम, यूरेनियम। तो सही जवाब होगा इसका सी, जर्कोनियम। निम्न में से कौन सा तत्व रेडियो धर्मिता का प्रदर्शन नहीं करता? यूरेनियम, थोरियम, एल्युमिनियम, पोलोनियम। एल्युमिनियम। नाभिक की अस्थिरता का मुख्य कारण है इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के उच्च अनुपात, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के उच्च अनुपात, इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन के निम्न अनुपात, न्यूट्रॉन से इलेक्ट्रॉन के निम्न अनुपात। तो इसका सही जवाब होगा आपका डी, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के उच्च अनुपात। क्वेश्चन नंबर है 26। निम्न में से कौन सा नाभिक असंतुलित है? 5b10, 4be10, 7n14, 8o16। इसका सही जवाब होगा 4be10। 27 एक रेडियो समस्थानिक निम्न में से किसका उत्सर्जन करता है? अल्फा तथा बीटा किरणों का साथ साथ, बीटा तथा गामा किरणों का साथ साथ, गामा तथा अल्फा किरणों का साथ साथ, पहले अल्फा बाद में बीटा किरणों का। तो सही जवाब होगा इसका अल्फा तथा बीटा किरणों का साथ साथ। असंतुलन परमाणु नाभिक उच्च रेडियो एक्टिविता का प्रदर्शन करते हैं क्योंकि p/n का मान निम्न, p/n का मान उच्च, p/n का मान नगण्य, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब p/n का मान निम्न। निम्न में से कौन सा कथन अल्फा कणों के लिए असत्य है? ये उच्च आयनिक क्षमता रखते हैं, ये उच्च भेदन क्षमता रखते हैं, ये उच्च गतिज ऊर्जा रखते हैं, ये धनावेशित हीलियम नाभिक होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा बी, ये उच्च भेदन क्षमता रखते हैं। निम्न में से कौन सी रासायनिक समीकरण सबसे हानिकारक किरणों को जन्म देती है? समलैंगिक विखंडन, रासायनिक समीकरण, प्रकाश रासायनिक। तो सही जवाब होगा विखंडन। नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में नाभिकीय रिएक्टर में विद्युत
का संचालन करने के लिए सामान्यतः किस तत्व का उपयोग करते हैं? रेडियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम, ड्यूटेरियम। तो सही जवाब होगा इसका यूरेनियम। परमाणु बम विस्फोट के दौरान बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जन होता है। इसका मुख्य कारण द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण, रासायनिक ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण, यांत्रिक ऊर्जा का नाभिकीय ऊर्जा में रूपांतरण, न्यूट्रॉनों का प्रोटॉनों में रूपांतरण। तो सही जवाब होगा द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण। क्वेश्चन नंबर 33 है, नाभिकीय रिएक्टर निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय रिएक्टर विखंडन, संलयन, ऊष्मीय सिद्धांत, तीनों के समूह प्रभाव के सिद्धांत पर। तो विखंडन के सिद्धांत पर। वह कण जो यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में सतत श्रृंखला अभिक्रिया के लिए प्रधान कारक होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन। सही जवाब होगा न्यूट्रॉन। नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसने की? एनरिको फर्मी ने, एडोल्फ गेस्टॉन यूगनफिक ने, सैनफोर्ड, बेनाइट फार्नीरान ने। सही जवाब होगा एनरिको फर्मी ने। वह कौन से दो तत्व हैं जिनका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर अभिक्रिया में श्रृंखला अभिक्रिया के दौरान न्यूट्रॉनों के अवशोषण में किया जाता है? बोरॉन तथा कैडमियम, बोरॉन तथा प्लूटोनियम, कैडमियम तथा यूरेनियम, यूरेनियम तथा बोरॉन। तो इसका जवाब होगा बोरॉन तथा कैडमियम। इसको इस तरह से भी पूछा जा सकता है, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रण छड़ किस धातु की बनी होती है? Fe ग्रेफाइट, Cd Be। तो सही जवाब होगा Cd कैडमियम। नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है? ईंधन, स्नेहक, मंदक, विद्युत संवाहक। तो इसका सही जवाब होगा मंदक। निम्न में से किसका उपयोग निम्न में से किसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है? यूरेनियम, रेडियम, थोरियम, ग्रेफाइट। तो सही जवाब होगा ग्रेफाइट। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का उपयोग शीतल जल के रूप में किया जाता है। भारी जल है खनिज प्रधान जल, आयोनीकृत जल, भारी धातुओं के खनिजों से युक्त जल, हाइड्रोजन परमाणु के भारी समस्थानिकों से युक्त जल। तो इसका सही जवाब होगा डी, हाइड्रोजन परमाणु के समस्थानिकों से युक्त जल। क्वेश्चन नंबर है 40, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉनों की गति को मंद करने के लिए प्रयोग किया जाता है विखंडन उत्पाद, मंदक, नियंत्रक छड़, शीतलक तंत्र। तो इसका उपयोग किया जाता है मंदक का। अल्फा कण डैश है बीटा कणों के द्रव्यमान के 2 गुने कण, ऋणावेशित कण, हीलियम नाभिक के समान कण, गामा कणों से कम आयतन क्षमता वाले कण। तो इसका सही जवाब होगा हीलियम नाभिक के समान कण। वह किरणें जिनमें हमारे शरीर की गहराई तक भेदने की क्षमता होती है कहलाती है? परावैंगनी किरणें, अल्फा कण, बीटा कण, गामा किरणें। सही जवाब होगा गामा किरणें। यूरेनियम का वह समस्थानिक जो परमाणु रिएक्टर में प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम 235, यूरेनियम 236, यूरेनियम 237, यूरेनियम 232। सही जवाब होगा यूरेनियम 235।
नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने के लिए किया जाता है? बोरोन, भारी जल, यूरेनियम, प्लूटोनियम। तो सही जवाब होगा ए, बोरोन। निम्न में से किसे नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? थोरियम, ग्रेफाइट, सीजियम, रेडियम। सही जवाब होगा ग्रेफाइट। रेडियो एक्टिविता के दौरान निम्न में से किन किरणों का उत्सर्जन नहीं होता? अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, कैथोड किरणें। तो सही जवाब होगा डी, कैथोड किरणें। निम्न में से किसकी भेदन क्षमता सबसे कम होती है? अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, परावैंगनिक किरण। तो होगा अल्फा किरण। U-235 निम्न में से किस श्रृंखला का सदस्य है? थोरियम श्रृंखला, एक्टिनियम श्रृंखला, यूरेनियम श्रृंखला, नेपच्यूनियम श्रृंखला। का सही जवाब होगा बी। क्वेश्चन नंबर 49 है। एक बीटा कण की हानि निम्न में से किसके बराबर होगी? एक प्रोटॉन वृद्धि के बराबर, एक न्यूट्रॉन की कमी के बराबर, विकल्प ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोनों होगा, एक प्रोटॉन वृद्धि के बराबर, एक न्यूट्रॉन की कमी के बराबर। क्वेश्चन नंबर है आपका 50। किसी न्यूक्लाइड के समभारिक बनते हैं? अल्फा कण के उत्सर्जन से, बीटा कण के उत्सर्जन से, अल्फा प्लस बीटा कणों के उत्सर्जन से, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा कणों के उत्सर्जन से। सही जवाब होगा बीटा कणों के उत्सर्जन से। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।